तमाम इल्म व नूर के प्यारे नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको ले चलेंगे शब मेराज की इस अजीम रात की हकीकत की सैर पर। ये रात अपने अंदर बेपनाह बरकत और फजीलत रखती है और इसकी अजमत का अंदाज़ा सिर्फ दिल वालों को होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिसको तफसील से बयान करना हो तो 2 से ढाई घंटे भी लग जाएं। हमने इसे आपके लिए स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स में तकसीम कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें और हर लम्हे से फैज़ हासिल कर सकें। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस रात के पहले मरहले की जानिब, जिसे कहा जाता है इसरा। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जब ज़मीन ने आसमान से मुलाकात की। ये वो रात थी जब वक्त रुक गया और फासलों ने सर झुका दिया। ये वो रात थी जिसमें इंसानी अक्ल खामोश हो गई और ईमान सजदे में चला गया। इसी रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर 7 आसमानों से आगे सिदरतुल मुंतहा तक बुलाया। ये है शब इसरा व मेराज। मेराज का जिक्र कुरान पाक में आया है। अल्लाह ताला सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1 में फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके माहौल को हमने बरकत वाला बनाया ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अब एक अहम बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ रसूल या नबी नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अब्दीही, यानी अपना बंदा। इसका मतलब ये है कि मेराज का असल मकाम नबूवत नहीं बल्कि अब्दियत है। आइए समझते हैं अब्दियत और नबूवत का ताल्लुक क्या है। नबूवत से पहले अब्दियत आती है, इसीलिए कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अब्द कहा गया, फिर रसूल और नबी कहा गया। मिसाल के तौर पर अब्दुहु व रसूलुहु, यानी हुजूर की सबसे बड़ी पहचान अब्दियत है और नबूवत अल्लाह की अता करदा जिम्मेदारी। मतलब अब्दियत अल्लाह का बंदा बन जाना, नबूवत बंदों को अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया बन जाना। अब आते हैं शब मेराज के इब्तिदाई लम्हे की तरफ। अक्सर रिवायात के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो हतीम काबा में आराम फरमा रहे थे या हजरत उम्मे हानी के घर। दोनों अक़वाल मुहद्दिसीन ने जिक्र किए हैं। हजरत अनस और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम की रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त न पूरी तरह नींद में थे न पूरी तरह बेदारी में, बल्कि एक नूरानी कैफियत में थे। ऐसी कैफियत जिसमें आंखें सुकून में होती हैं और दिल जाग रहा होता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ना कोई शोर, ना कोई खौफ, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अजनबी मुलाकात न थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको अपनी बारगाह में बुलाया है। आपको एक अजीम सफ़र के लिए मुंतखब किया गया है। ये दावत अदब, मोहब्बत और ताज़ीम से भरी हुई थी। फिर शक्क़े सदर का मरहला आया। सीना मुबारक खोला गया, दिल मुबारक निकाला गया, जमजम के पानी से धोया गया, ईमान और हिकमत से भरा गया और फिर वापस रख दिया गया। ये सब जिस्म और रूह दोनों के साथ हकीकी तौर पर हुआ। यहाँ एक और अहम नुक्ता, शक्क़े सदर सिर्फ एक मर्तबा नहीं हुआ। अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक शक्क़े सदर 1 से ज़्यादा मर्तबा हुआ। पहला शक्क़े सदर बचपन में बनी साद के इलाके में हज़रत हलीमा के पास। मकसद बचपन ही से शैतान के असरात से हिफाजत और नबूवत की तैयारी। सही मुस्लिम। दूसरा शक्क़े सदर गारे हिरा में नुज़ूल वही से पहले। मकसद वही इलाही का बोझ उठाने की तैयारी और क़ल्ब मुबारक को मजबूत करना। सीरत इब्न हिशाम, दलाइलुन नबूवत। तीसरा शक्क़े सदर शब मेराज से पहले मक्का मुकर्रमा में। मकसद आसमानी सफ़र और अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी की तैयारी। सही मुस्लिम। अक्सर लोग यही समझते हैं कि शक्क़े सदर सिर्फ गारे हिरा में हुआ था, क्योंकि वो वाक़या ज़्यादा मशहूर है और मेराज वाला वाक़या कम तफसील से बयान होता है। हालांकि हकीकत ये है कि हर अजीम जिम्मेदारी से पहले शक्क़े सद्र हुआ। उलमा फरमाते हैं
दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मरहले पर नई वसत अता की गई। बचपन, नबूवत और फिर मेराज। इस पूरे लम्हे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हैरत जाहिर की, ना सवाल किया क्यों, कहाँ, कैसे। मुकम्मल सुकून, मुकम्मल रज़ा और मुकम्मल एतमाद में रहे। यही थी अब्दियत की मेराज। उसी वक्त बुराक लाया गया, सफ़ेद रंग, बिजली की तरह तेज, एक नूरानी मखलूक। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तशरीफ़ रखिए या रसूल अल्लाह, ये सफ़र अल्लाह के हुक्म से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए तो बुराक कुछ बेचैन हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश हो जा, आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई तुझ पर सवार नहीं हुआ। ये सुनकर बुराक साकिन हो गया। मुस्नद अहमद। यूं सफ़र इसरा का आगाज़ हुआ। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ये सफ़र इसरा कहलाता है और ये सफ़र बुराक पर हुआ था। और यूं सफ़र इसरा मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर आकर रुक गया। लेकिन सवाल ये है, मस्जिद अक्सा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा, किन अंबिया से मुलाकात हुई और वो कौन सा लम्हा था जिसने इस मकाम को तमाम ज़मीन के मुक़द्दस तरीन मकामात में शामिल कर दिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप जानेंगे मस्जिद अक्सा में क्या हुआ, एक ऐसे अंदाज में जो आपने शायद पहले कभी न सुना हो।